दोस्तों, सेहत क्या है? सेहत का मतलब कि हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि हम जीवन के तनाव और दबाव पर कैसे रिएक्शन करते हैं और ना केवल उनके प्रति लचीले होते हैं, बल्कि और भी मजबूती से वापस उभरने की क्षमता रखते हैं। जब सेहत की बात आती है, तो यहाँ कोई क्विक फिक्स नहीं होता है। सेहत कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पर हम एक बार पहुँच जाए तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेहत एक जर्नी है जो हमें हमेशा तय करनी है। जिस तरीके से कोई भी सफर तय करने के लिए कुछ नियम होते हैं और अगर इन नियमों को फॉलो न किया जाए तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक उसी तरीके से हमारी सेहत के सफर की भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें फॉलो करने से न सिर्फ हमारी लाइफ का सफर आसान बनता है, न सिर्फ हम ज्यादा हेल्दी रहते हैं, बल्कि अपनी लाइफ को और ज्यादा एंजॉय भी कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 16 नियमों के बारे में बताने वाला हूं जो कि हर उम्र के लोगों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन खास करके 50 प्लस के लोग इन्हें फॉलो करके हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। तो फटाफट एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और इन सभी नियमों को लिख करके आप रख लीजिए और किसी ऐसी जगह पर इनको लगा दीजिए जहां आपकी नजर इन पर रोज पड़ती रहे, ताकि आपको ये सभी नियम अच्छी तरीके से याद हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी नियमों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, क्योंकि नियम ज्यादा हैं इसलिए आज मैं इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ताकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट में ही इस तरीके से सारी बातें समझा सकूं जिससे आपको ये सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को बनाने के लिए और इन सभी नियमों को क्रिएट करने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इससे कुछ भी फायदा आपको मिले, तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले नियम से, जो ये है कि खाने में हमेशा सेंधा नमक का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। सेंधा नमक, जिसे पिंक हिमालयन साल्ट भी कहा जाता है, ये बॉडी में व्हाइट साल्ट की तरह वाटर रिटेंशन और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम नहीं करता है और इसलिए इसे खाने से आपकी सेहत पर ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ता है। दूसरा नियम यह है कि रात को खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम आपको जरूर चलना चाहिए। रिसर्च बताती है कि रात को खाना खाने के बाद चलने से आपका वजन कम होता है, गैस और एसिडिटी नहीं बनती है और आपको नींद भी अच्छी आती है। तीसरा नियम यह है दोस्तों कि खाना खाने के बाद पानी कम से कम आपको आधा घंटे के बाद ही पीना चाहिए। खाना खाने के फौरन बाद पानी पीने से डाइजेशन वीक हो जाता है और वेट भी बढ़ता है और आपका पेट जो है वो फूलने लगता है और आपकी टोन निकल आती है। चौथा नियम यह है कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए। ऐसा करने से आप पेट की करीब करीब हर तरीके की बीमारियों से बचे रहेंगे। आपको गुर्दे की पथरी कभी नहीं होगी और बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स भी साफ होते रहेंगे। और पांचवा नियम है, सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी आपको जरूर पीना चाहिए। सुबह उठते ही आंखों में ठंडे पानी की छींटें भी आपको जरूर मारनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है और आंखों की जो रोशनी है वो भी बढ़ती है। छठा नियम है कि खाना बनाने के लिए कभी भी आपको रिफाइंड तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इसकी जगह पर आपको गाय का देसी घी का इस्तेमाल करना है। रिफाइंड तेल बहुत सारे केमिकल प्रोसेसिंग के बाद से बनता है और ये बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से गुजरता है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। वैसे अगर गाय का घी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल या फिर तिल का अनरिफाइंड तेल भी आप यूज कर सकते हैं। सातवां नियम है दोस्तों कि खाने में जितनी ज्यादा रंग बिरंगी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी ज्यादा करनी चाहिए। यानी अपने खाने को आपको रंगीन बनाना है और सफेदी से बचना है। खाने में रंग बिरंगी सब्जियां और फूड को शामिल करने से आपको बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन मिलते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, हमारा आठवां नियम इसी नियम का एक एक्सटेंशन है और वो ये है कि खाने में वाइट चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। वाइट चीज़ जैसे कि वाइट शुगर, वाइट साल्ट, वाइट राइस और वाइट आटा, ये सभी चीज़ें कैलोरी से भरी होती हैं और इनमें फाइबर भी बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें खाने से आपको मोटापे की शिकायत हो सकती है।
कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और बॉडी को इससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता। नवा नियम है, आपको रात में दही, राजमा, चावल नहीं खाने हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग रात में ये सारी चीज़ें खाने से पेट में गैस बनती है, एसिडिटी हो जाती है और वज़न बढ़ने की समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों को अगर आपको खाना है तो दिन में ही खाइए। 10वां नियम है कि कभी भी खाली पेट चाय या कॉफ़ी आपको नहीं पीना चाहिए। खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीने से पेट में एसिड बनने लगता है और भूख कम हो जाती है। अगर सुबह में आपको चाय पीनी ही है, तो सुबह कुछ ना कुछ हल्का-फुल्का खा लें और फिर चाय या कॉफ़ी पिएँ। 11वां नियम है कि रात को कभी भी हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हमारा मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और यहाँ तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। 12वां नियम है कि रोज़ाना 1 सेब आपको ज़रूर खाना चाहिए। ये बात आपने दोस्तों पहले भी कभी आपने सुनी होगी कि एन एपल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। तो इस रूल्स को भी आपको ज़रूर फॉलो करना है और रोज़ाना 1 पूरा एप्पल आपको ज़रूर खाना है। 13वां नियम है कि रोज़ाना 10,000 कदम आपको ज़रूर चलना है और इसका टारगेट सेट करना है। आजकल हम सभी लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है, तो हर एक स्मार्टफ़ोन में कोई ना कोई एक ऐसी ऐप आपको ज़रूर मिल जाएगी जो कि आपके स्टेप को ट्रैक करें। तो इन स्टेप के ज़रिए आप इस बात का ध्यान रखें कि रोज़ाना कम से कम 10,000 कदम आप ज़रूर चलें। वैसे अगर शुरू में इतना आप नहीं चल पाते हैं, तो कम से कम 5 से लेकर 7,000 स्टेप तो आपको शुरुआत में ज़रूर चलने हैं और धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर आपको 10,000 तक लेकर जाना है। पैदल चलना सेहत के लिए एक बहुत ही बढ़िया और सबसे आसान एक्सरसाइज है दोस्तों। इससे क्या होता है, आपके अंदर बहुत सारी डिजीज जैसे कि डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक वगैरह का जो रिस्क होता है ये काफी हद तक कम हो जाता है। 14वां नियम है कि रोजाना 1 गिलास नींबू पानी आपको जरूर पीना चाहिए। नींबू पानी पीने से आप मोटापे से बचे रहेंगे और बॉडी डिटॉक्स भी होती रहेगी। नींबू विटामिन सी का भी एक बहुत ही रिच सोर्स है, तो इससे क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और मौसम बदलते वक्त जो अलग अलग छोटी बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं उनसे भी आप बचे रहते हैं। 15वां नियम है दोस्तों कि दोपहर के खाना खाने के आधा घंटे पहले एक बड़ा कटोरा भर के आप सलाद जरूर खाइए। दोस्तों वैसे तो सलाद खाना सेहत के लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज होती है। इसे आप रात के अलावा दिन में भी आप किसी भी वक्त खा सकते हैं, लेकिन दोपहर का खाना खाने से आधा घंटा पहले अगर आप सलाद खाते हैं तो इससे आपको खास करके बहुत ही बढ़िया फायदे मिलते हैं। इससे क्या होता है, आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है, मोटापा घटता है, बॉडी में एनर्जी बढ़ती है और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। 16वां नियम यानी आज का हमारा आखिरी नियम है दोस्तों कि पानी को हमेशा बैठकर ही सिप सिप करके ही पीना चाहिए। कभी भी एक साथ पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। इससे आपको बचना चाहिए। पानी से रिलेटेड एक बात और जिसका आपको खास ध्यान रखना है वो ये कि कभी भी ज़्यादा ठंडा पानी आपको नहीं पीना चाहिए। अगर आप हमेशा हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करने की आदत डाल लेते हैं, तो इससे आपको कभी भी कोई भी पेट की बीमारी नहीं होगी। आपका कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा और बॉडी डिटॉक्स भी होती रहेगी और मोटापा भी इससे घटने लगेगा। वैसे अगर गर्मी का टाइम है और आप गुनगुना पानी नहीं पी सकते, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए या फिर आप घड़े का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये है वो 16 नियम जो अगर कोई इंसान फॉलो करना शुरू कर दे तो 100% वो अपने आप को बहुत सारी अलग अलग तरह तरह की बीमारियों से बचा सकता है। याद रखिए, हेल्दी रहना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ सही चीज़ों को अपनाने की और गलत चीज़ों से बचने की। दोस्तों कुदरत ने हमारी बॉडी को कुछ ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया है कि हमारी बॉडी एक तरीके से अपनी बीमारी को अपने आप ही ठीक कर ले, हर एक बीमारी से लड़ ले और अपने आप को खुद ही हील भी कर ले। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को ऐसा एटमॉस्फेयर दें, ऐसा न्यूट्रिशन दें जिससे कि वो ये काम सही ढंग से अंजाम दे पाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलता हूँ इसी चैनल पर कुछ और फायदेमंद जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ ना कुछ रोज ज़रूर सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।